सुनील मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए बिहार बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसे अगर आप याद कर लेते हैं तो परीक्षा में ये बहुत काम देगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? इसका उत्तर है, बेटा माँ की गोद में बैठना चाहता है, अंग अक्षर लिखने में कठिनाई होती है, कोशिश करने पर भी वह नहीं लिख पाता है। इसी लिखने के कारण वह हताश होकर डर जाता है, भयावह में आता है और उसके आंसू आ जाता है। दूसरा है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। यह है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पाठ से लिया गया है। जब वाणी बाह्य आडंबर से संपन्न हो जाता है, बाहरी केवल बात उसके अंदर आ जाता है, वह प्रभु का नाम लेना छोड़ देता है, राम नाम लेना छोड़ देता है, तब वाणी विष के समान हो जाती है। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? तो कवि की दृष्टि में जिस मानव के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह का वास नहीं है, उन्हीं मानव के हृदय में ब्रह्म का वास है। अब अगला प्रश्न है, हरि रस से क्या अभिप्राय है कवि का? तो हरि रस से अभिप्राय गुरु कृपा और ईश्वर रसास्वादन से है। अब अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न देखिए, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है? तो गुरु की कृपा से ईश्वर से एकाकार होने की, मिलने की एक युक्ति मिलती है, उपाय मिलती है। कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा? कवि ने श्री कृष्ण और राधा को माली मालिन कहा है क्योंकि प्रेम रूपी वाटिका के ये दोनों माली और मालिन हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? राधिका एवं गोपियाँ कृष्ण के प्रेम रस से वशीभूत हो जाती है। कृष्ण सबके हृदय में बस जाता है, उनके बिना किसी को मन नहीं लगता है, इसीलिए कृष्ण को सभी ने चित चोर यानी चोर कहा है। परहित के लिए देह धारण कौन धरता है? तो परहित के लिए बादल ही, दूसरों के लिए ही वह देह धारण करता है। कवि अपने आंसू कहाँ पहुँचाना चाहता है? तो कवि अपनी आंसू उन सज्जनों के आंगन में पहुँचाना चाहता है जहाँ प्रेम की वर्षा होती है, यानी अपनी आंसू अपनी प्रेमिका सुजान के घर पहुँचाना चाहता है। अब है, कवि प्रेम मार्ग को अधिक शुद्ध क्यों कहता है? प्रेम मार्ग में ईर्ष्या, लोभ आदि का मेल नहीं रहता है। प्रेम जीवन का ऐसा मार्ग है जिस पर चलने वाला व्यक्ति कभी थकता नहीं है, इसलिए कवि ने प्रेम मार्ग को अधिक शुद्ध कहा। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? कवि को भारत में भारतीयता क्यों दिखाई नहीं पड़ते हैं? तो कवि को यहाँ हर वस्तु, नर नारी, रीत आदि सभी विदेशी ही मिलता है, विदेशियों के तर्ज पर यहाँ न है। अपने यहाँ के सभ्यता संस्कृति न के बराबर दिखने को मिलता है, इसलिए कवि के अनुसार भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। अब अगला देखिए, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों? कवि ने घूम घूम कर झूठी प्रशंसा करने वाले को डफाली कहा है। अपने स्वार्थ के लिए लोग अपना मान सम्मान खोकर झूठी बातों में लगा, इसलिए ऐसे लोगों को कवि ने क्या कहा है? डफाली कहा है। नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? कवि का कहना है कि स्वार्थ पूर्ति के लिए नेता बेचैन है, उन्हें अपनी धोती संभालने में ही समय व्यतीत हो जाता है, यानी अपनी स्वार्थ पूर्ति में ही उन्हें केवल अपनी कुर्सी को ही चिंता है। देश की स्थिति सुधरे या न सुधरे, अपनी स्थिति सुधारने में लगे हुए हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, अब भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? तो अभाव और गरीबी से ग्रसित होने के कारण भारत माता आज अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। आज भारत माता गुलामी की बेड़ी में जकड़ी हुई है एवं अभाव से ग्रसित है। यहाँ केवल विदेशी वस्तुएं नजर आती हैं। कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? कवि इस कविता में भारतवासियों की उदासी, दीनता, गरीबी आदि का सजीवात्मक चित्र खींचता है। कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है?
सब कुछ खो जाने के बाद भी यह अपने संतान में वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा देती है। यह भारत माता के तप का ही परिणाम है। उसकी संयम आज भी सहिष्णु बनी हुई है। कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है? स्वाधीन भारत को कवि मजबूत बनाना चाहता है। यहाँ राजा नहीं, प्रजा सिंहासन पर आरूढ़ हो रही है, प्रजा के हाथों में जा रही है। देश की बागडोर राजा नहीं, प्रजा के हाथ में है। राजनेताओं के सर पर राजमुकुट नहीं है। यही कारण है इसका। अब है कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है, वे कहाँ मिलेंगे? बहुत वीवीआई प्रश्न है यह। कवि की दृष्टि में आज के देवता कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर और कृषक है, जो पत्थर तोड़ते हुए खेत खलिहानों में और सड़कों पर खलिहानों में काम करते हुए मिलेंगे। हिरोशिमा में मनुष्य के साक्षी के रूप में क्या है? हिरोशिमा में मनुष्य के साक्षी के रूप में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम है। अब अगला है, मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? मनुष्य की छाया हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के कारण पड़ी हुई है। अब अगला है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? कवि के घर के सामने बड़ा पुराना वृक्ष है, जो देखने में लगता है कि यह हमारे गांव, घर, वातावरण आदि की रखवाली करता है। यही कारण है कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार सा लगता है। कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? कवि का मानना है कि भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसे पृथक नहीं किया जा सकता। मदिरा पान करने वाले व्यक्ति मदिरा पान करते समय अपने साथ जलपात्र अवश्य रखता है, उसे मिलाकर पीने के लिए। ठीक उसी प्रकार भगवान की गुणगाथा भक्त के बिना असंभव है। इसी कारण कवि को जलपात्र और मदिरा कहता है। शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों? शानदार लबादा भगवान का गिर जाएगा। भक्त की खिंचता भगवान के लिए घातक हो सकती है। भक्त ही भगवान को परमात्मा पर स्थापित करता है। अब देखिए, यह वर्णिका से लिया गया है। बहुत भी प्रश्न है। मंगामा का अपने बहू के साथ किस बात का विवाद था? बहू ने किसी बात को लेकर अपने बेटे को खूब पीटा। मंगमा अपने पोते की पिटाई से क्षुब्ध होकर बहू को भला बुरा कह दिया। इसी बात को लेकर मंगामा का अपनी बहू के साथ विवाद था। रंगापा कौन था? वह मंगामा से क्या चाहता था? रंगापा गांव का शौकीन तबीयत रखने वाला एक जुआरी लड़का था। वह मंगामा से कर्ज लेना चाहता था। बहू ने सास को मनाने के लिए क्या किया? तो बहू ने सास को मनाने के लिए तरीका अपनाया। वह क्या था? बहू जानती थी कि उसकी सास उसके पोते से अधिक प्रेम करती है, इसलिए बहू ने अपने बेटे को दादी के पास भेज दिया, जिससे उनकी सास मान गई। लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी ढाटे विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है, जिसका पति लक्ष्मण था, जो कलकत्ता में नौकरी करता था। अगला है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं करना चाहती थी? माँ जानती थी कि अस्पताल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, और अच्छी है भी है तो मंगू की तबीयत ज़्यादा बहुत ख़राब था। डॉक्टर या नर्स केवल अपना कोरम पूरा करेगी, वहाँ पर उसे सही देखभाल नहीं करेगी। इन्हीं कारणों से मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? सीता के पति के मरते ही घर की स्थिति दयनीय हो गई। भाइयों ने आपसी भेद उत्पन्न हो गया भाइयों में। सीता किसी भी बेटे के साथ रहती है तो वह अंतमरण अपने मन की व्यथा किसी से वो कह भी नहीं सकती है। यही कारण अपने घर में घुटन महसूस करती थी। अब अगला है, मानव, यह सब प्रसंग व्याख्या में है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर सो गया। पत्थर पर लिखी गई या जली हुई छाया मानव की साखी के रूप में है। कवि का कहना है कि अपनी रचनात्मक शक्ति का जो दुरुपयोग किया उसका कुपरिणाम उसके सामने है। यानी तात्पर्य यह है कि मानव जो सूरज रोशनी वाला यानी बम बनाया, वही बम भाप बनकर सूख गया। दीवारों, पत्थरों और सड़कों पर गच्छ धरातल पर अंकित जो जली हुई काली छायाएं, वही मानव की साखी के रूप में आज भी है। गरीब बस्तियों में भी जो धमाके हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर, कवि कविता के माध्यम से बताने की चेष्टा किया है कि गरीब बस्तियों में उत्सवों पर काफ़ी धूम धमाका किया जाता है, लाउड स्पीकर बजाया जाता है, देवी जागरण मनाया जाता है।
अंधविश्वासों में पड़ा है, समय का अपव्यय करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।